तो आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक ऐसा नाम जो ऑनलाइन दुनिया में आप कह सकते हैं टफनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट का दूसरा नाम बन गया है, डेविड गॉगिन्स। चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को समझते हैं। प्रेरणा बकवास है। गॉगिन्स का बस ये एक वाक्य असल में उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देता है। ये कोई आरामदायक, अच्छा महसूस कराने वाली सेल्फ हेल्प सलाह नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक कड़वी, ठोस सच्चाई है जो अंदर तक हिलाकर रख देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान कॉकरोच मारने वाले से कमांडो बना, उनके कठोर मन की टूलकिट को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों आज दुनिया भर में लाखों लोग उनसे इतना जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां गॉगिन्स जैसे लोग पनपते हैं। मतलब ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और टफ लव वाली मोटिवेशन की आज की ऑनलाइन दुनिया है, उसकी बात करते हैं। आप देखिए, इंटरनेट ऐसी सामग्री से भरा पड़ा है जो लोगों को, खासकर पुरुषों को, बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करती है। चाहे वो जिम में पसीना बहाना हो या फिर जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनना हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ऑफकॉम की एक रिपोर्ट बताती है कि अक्सर जब पुरुषों के लिए पारंपरिक पॉजिटिव संदेश दिए जाते हैं तो उनकी आलोचना होने लगती है, और यहीं से डेविड गॉगिन्स जैसे लोगों के लिए एक जगह बन जाती है जो एक अलग, ज्यादा कठोर और बिना किसी लाग लपेट वाला मैसेज लेकर आते हैं। और उनके इस मैसेज को समझने के लिए हमें गॉगिन्स की अपनी कहानी को देखना होगा, जो उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। जरा इसे देखिए। ये तस्वीर गॉगिन्स के अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। एक तरफ लगभग 300 पाउंड का एक आदमी जो कीड़े मारने का काम करता था और जिसे लगता था कि वो कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ एक एलीट नेवी सील, एक अल्ट्रा मैराथन रनर और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ये सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं था, ये तो दिमाग की एक पूरी क्रांति थी। और ये बदलाव कह सकते हैं एक ही रात में आया। नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखते हुए गॉगिन्स ने खुद को आईने में देखा और उन्हें सच में एहसास हुआ कि वो क्या बन चुके हैं। बस उसी एक पल में उन्होंने फैसला किया कि बस अब और नहीं। वो उनकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था और चढ़ाई वहीं से शुरू हुई। उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि कोई बाहर से उनकी मदद करने नहीं आने वाला, कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ये लड़ाई पूरी तरह से उनकी खुद से थी, अपने ही दिमाग के खिलाफ। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, यही उनकी फिलॉसफी का, उनके दर्शन का मूल बन गया। तो बस यहीं से वो सफर शुरू हुआ, सबसे निचले पॉइंट से, जहां वो कॉकरोच स्प्रेयर का काम कर रहे थे और वजन लगभग 300 पाउंड था। वहां से एक टीवी शो से प्रेरणा मिली और फिर नेवी सील बनने के लिए उस क्रूर ट्रेनिंग से गुजरना जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। और अपने इन्हीं अनुभवों से गॉगिन्स ने कुछ मेंटल टूल्स यानी मानसिक उपकरण विकसित किए। देखिए, ये सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा मानसिक कवच बनाने के बारे में है जिसे कोई तोड़ ना सके। गॉगिन्स का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है 40% रूल। उनका मानना है कि जब हमारा दिमाग चिल्लाकर कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब हम असल में अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे अंदर अभी भी 60% एनर्जी और ताकत बाकी है, बस हमें उस दिमागी दीवार को तोड़कर आगे निकलना है। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी मन हार मानने को कहे तो याद रखिए कि आप सिर्फ 40% पर हैं, अभी भी 60% बाकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक ऐसी मानसिकता है जो आपकी हदों को, आपकी सीमाओं को फिर से तय करती है। गॉगिन्स मोटिवेशन और ड्राइव के बीच एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताते हैं। देखिए, मोटिवेशन एक बाहरी चिंगारी की तरह है जो आती जाती रहती है, लेकिन ड्राइव वो एक अंदर की आग है जो हमेशा जलती रहती है। ये आपको किसी भी मुश्किल को पार करने पर मजबूर करती है, भले ही आपका मन ना हो या आप थके हुए हों। असली महानता इसी ड्राइव से आती है। अब सवाल ये उठता है कि दर्द और मुश्किलों पर आधारित ये गहरी फिलॉसफी इतने सारे लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचती है? चलिए इसकी कल्चरल अपील को समझते हैं। तो आखिर क्यों लाखों लोग गॉगिन्स के इस कठोर और बेरहम मैसेज की तरफ खींचते हैं, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो आराम और सहूलियत को सबसे ऊपर रखती है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आज की दुनिया में बहुत से लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, गॉगिन्स का संदेश किसी वैक्यूम में मौजूद नहीं है। ये उन लोगों की एक गहरी ज़रूरत को पूरा करता है जो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस पाना चाहते हैं। ये उन्हें बताता है कि वो अपने हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बनाने वाले खुद हैं। और ये जो कोट है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि लोग
इस मैसेज को कैसे अपनाते हैं। वो इसे सिर्फ फिटनेस की सलाह के तौर पर नहीं देखते, बल्कि मेंटल हेल्थ की परेशानियों और जिंदगी की अनिश्चितताओं का एक सीधा समाधान मानते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ऑफकॉम रिपोर्ट का ये असली उदाहरण दिखाता है कि कैसे इस तरह का कंटेंट एक नौजवान की जिंदगी पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। लियाम जैसे लोगों के लिए ये जिंदगी में एक मकसद और दिशा खोजने का जरिया बन जाता है। चलिए अब पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को देखते हैं कि गॉगिन्स के मैसेज को मीडिया के जरिए कैसे पैक किया जाता है और कैसे फैलाया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मैसेज को कैसे पेश किया जा रहा है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि खुद मैसेज। गॉगिन्स की टीम स्टाइल और प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके दर्शकों पर एक गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला असर डालती है। गॉगिन्स के वीडियो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, तेज म्यूजिक जो दिल की धड़कन बढ़ा दे, मिलिट्री ट्रेनिंग और दर्द के असली विजुअल्स जो प्रामाणिकता दिखाते हैं, स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में मोटिवेशनल कोट्स और बहुत तेज एडिटिंग, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाती हैं जो देखने वालों के दिल और दिमाग पर सीधा असर करता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आराम को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्या गॉगिन्स जैसे लोग हमें ये याद दिला रहे हैं कि असली ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और जिंदगी का मतलब अक्सर मुश्किलों और संघर्ष के उस पार ही मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।